हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर। तो चलिए आज हम कुछ करने वाले हैं, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन एस्टेट 2020 के जो हमारे रह गए थे। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी जो एस्टेट 2020 की कॉमर्स सेक्शन की जो सबसे पहली वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने थे। और उसमें किसी गलती की वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, आई डोंट नो, कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से रह गए और वो वीडियो अपलोड कर दी। ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें नहीं आए हैं, तो उसके लिए मैं अभी दोबारा से ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिल जाएं करने के लिए। और एग्ज़ाम, क्योंकि विद इन 1 मंथ अब एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, तो बहुत कम समय रह गया है, तो मैं अभी दोबारा से उन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितना हो सकता है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो मिनिमम है वो कितना हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? 5%। मिनिमम कितना हो सकता है? 5% ऑफ द जो भी नॉमिनल वैल्यू है शेयर की उसकी। ठीक है, तो मिनिमम तो गिवन है किसमें? कंपनी एक्ट के अंदर। लेकिन मैक्सिमम जो है वो नॉट गिवन, वो दिया ही नहीं, उसके बारे में कोई लिमिट, कोई नो लिमिट, ठीक है ना, जो डिसाइड हुई है, तो कोई लिमिट जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। अब ये कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है, अभी कितना भी कर सकते हैं, कितना भी मैक्सिमम हो सकता है। तो कोई जब लिमिट नहीं है, इसका मतलब तो पूरा भी कर सकते हैं, यानी कि फुल भी किया जा सकता है, पूरा का पूरा भी किया जा सकता है, पूरी कीमत भी दी जा सकती है। तो फिर मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा, यानी कि फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स अ माइनर मिस रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज अ मेजर इंड्यूसेस वाई टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स इज, अब ये कह रहे हैं एक्स ना एक माइनर है, नाबालिग है, ठीक है, और वो ये बता रहा है कि जो मैं तो माइनर हूँ, ठीक है, मतलब वाई को उसने धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया। तो क्या अब एक्स की लाइबिलिटी बनती है वाई के प्रति? ठीक है, क्या एक्स जो है वो उत्तरदायी होगा? नहीं होगा। तो जो इसका आंसर होगा नॉट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा क्यों है? चलिए ये हम ना एक नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं कि एक कोई बड़ा है और उसके साथ कोई बच्चा है और बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो बच्चा था लेकिन आप तो समझदार थे, आपको तो पता होना चाहिए था। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कोर्ट में भी यही माना जाता है कि जो माइनर है वो गलती कर सकता है, लेकिन जब वाई ने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वाई की ये ड्यूटी बनती थी कि वो उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से जाने कि एक्स जो है वो माइनर है नहीं है, उसको पूरी तहकीकात जो है वो कर लेनी चाहिए थी। तो एक्स बिल्कुल भी लाइबल इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीवी रेशो ऑफ अ फर्म इज 50%। अब पीवी रेशो दिया हुआ है एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। ठीक है, तो एक तो पीवी रेशो दे दिया हमें, एक हमें दे दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि एमओएस। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीपी, हमें एक बीपी निकालनी है, एंड क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। और सेल्स वॉल्यूम दी हुई है हमें 5 लाख। अब हमें मेनली 2 रेशोज़ दिए हुए हैं और एक सेल्स की वैल्यू दी हुई है। 50% और 40% ये 2 रेशो है, तो हम ना इन्हीं रेशो का यूज़ करेंगे और ये सेल्स वॉल्यूम किस रेशो के साथ फिट बैठती है वो लगा के चेक करेंगे कि क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें कौन सा रेशो दिया हुआ है? एमओएस। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एमओएस जो है ये रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। एमओएस डिवाइड बाई एक्चुअल सेल, जो हमारी एक्चुअल सेल्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है? एमओएस हमें दिया हुआ है कितना है? 40, और एमओएस हमें पता नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में कितना है वो नहीं पता है। एक्चुअल सेल कितनी है हमारी? 5 लाख डाल देंगे इसके अंदर और मल्टीप्लाई बाई 100। अब जो कुछ कटता है वो काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 5000 बच गया है, तो जब मैं एमओएस की वैल्यू निकालूंगी तो ये 5000 उधर 40 के साथ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गई? 2 लाख। ये किसकी वैल्यू है? एमओएस। एमओएस क्या हमें पूछा गया? नहीं पूछा गया। हमें क्या पूछा गया? बीईपी पूछा गया, नेट प्रॉफिट। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम बीईपी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमओएस का फॉर्मूला है, अभी हमें एमओएस की वैल्यू तो पता चल गई, और एमओएस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एमओएस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स हमें पता है 5 लाख रुपीज़ है, माइनस बीईपी सेल्स ये हमें नहीं पता है, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एमओएस हमें निकल कर आ गया हमारा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो हमें सिर्फ ये नहीं पता बीईपी, तो बस यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो बीईपी को इस साइड ले आते हैं हम, तो जी बीईपी जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस 2 लाख, और ये हो गया हमारा 3 लाख रुपीज़।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ गया, ये बीईपी आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, हमने क्या फाइंड आउट किया है, बीईपी जो हमको निकालना था वो आ गया 3 लाख रुपीज़। तो हमने सबसे, हमें एमओएस का रेशो गिवन था, हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ से हमारे पास एमओएस की वैल्यू आ गई, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, बीईपी निकाल लिया। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो एक तो हमको आंसर मिल गया है जो कि आ गया हमारा 3 लाख रुपीज़। ये देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है बीईपी, क्योंकि स्टार्टिंग में बीईपी पूछा है तो 3 लाख रुपीज़। वैसे तो यहाँ से ही अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो हम सीधा से ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद कर लेते हैं आगे, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट भी निकालना है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कैसे निकलेगा। इनको आप पेन कॉपी लेके बैठना है आप लोगों ने, और तभी साथ के साथ सोल्व करते चलना है। चलिए आप देखिए, अब हमें एक रेशो इन्होंने और दिया हुआ है विच इज़ पीवी रेशो। अब पीवी रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है पीवी रेशो का फॉर्मूला, क्या है, प्रॉफिट। हम कई तरह के फॉर्मूले हैं ना, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला जिसमें, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी है वो जहाँ पर यूज़ हो पा रही है। एमओएस हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए पीवी रेशो हमारे पास कितना है, 50%। प्रॉफिट हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालना ही है। एमओएस हम निकाल चुके हैं, कितना था, 2 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ कटता है, काट दीजिए, कट गया, यहाँ से 2000 बचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना होगा, 50 × 2000, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। कितना आ गया ये, 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ पर हमने निकाल दिया है। इसको मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता रहे क्या निकाला है हमने। ये हमने क्या निकाल दिया है, प्रॉफिट निकाल दिया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या लगाया, पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है और यहाँ से हमारी नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। तो अभी पहले जो बीईपी की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 3 लाख रुपीज़, और जो प्रॉफिट आया है हमारा नेट प्रॉफिट वो आ गया हमारा 1 लाख रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइन बाय। अब देखिए एक क्वेश्चन में लास्ट के पेपर में कुछ हमने ये भी किए थे कि कितने क्लॉजेज होते हैं, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि जो एसोसिएशन वाला क्लॉज है उसमें उसको कितने लोगों द्वारा साइन किया जाता है, कितने लोगों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है इसमें 7 पर्सन, जो 7 पर्सन हैं वो उसके ऊपर साइन करेंगे, 7 लोगों द्वारा जो है वो साइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली जो बजट के बारे में की गई है, वो किसने दी है, हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। तो ये दी है जॉर्ज आर टेरी ने। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स वाला जो है क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे तो इसको याद भी रख पाने के, क्योंकि बहुत सारी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत डिफरेंट नेम्स से दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब ये कह रहा है कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करना है, असेस करना है, लेकिन उसमें कौन इनपुट देगा, को वर्कर्स इनपुट देंगे, ठीक है। जैसे हम क्लास में बच्चों से पूछ लेते हैं कि ये बच्चे ने बोल दिया कि ये चीज़ मैंने याद की थी, मैंने तो प्रैक्टिस की थी, मैंने तो अभी टेस्ट में किया था, लेकिन ये मैंने नहीं हुआ, चाहे आप किसी से पूछ लो। फिर टीचर साथ वाले बच्चों से पूछते कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यानी कि जो उसके कलीग्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, उनसे पूछा जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। ऐसे ही ये जो कोई एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा है उसके को वर्कर्स से पूछकर, तो को वर्कर्स जो इनपुट दे रहे हैं कि बिल्कुल ये ठीक है, नहीं है। तो यही दोस्तों की, पीयर, फ्रेंड्स, को वर्कर, कलीग, जहाँ पर ये वर्ड आ जाते हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं, पीयर का। तो ये क्या कहलाएगा, पीयर इवैल्यूएशन। कौन इवैल्यूएट कर रहा है, ये पीयर कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पीयर इवैल्यूएशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर, ठीक है। तो यही जो कुछ क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन, ये एक 105 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, और जो इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया है, पीवी रेशो वाला, एमओएस रेशो वाला, इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि हर एक पेपर में इसमें बीईपी वाले चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।